दोस्तों, मेरा नाम लोकेश सोनी है और मैं आपको बिल्डिंग एस्टिमेट्स के कुछ मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। और मेरा खुद का ब्लॉग है www.nirmankarya.blogspot.com। उस पे मेरे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से मैं आपको आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक दिखाने वाला हूँ, जो कि है मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पहले पार्ट में हम सेंटर लाइन मेथड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली दो प्रकार के मेथड होते हैं, सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो जो सेंटर लाइन मेथड है वो हमारा किसी भी प्रकार का एस्टिमेट है ना, उसको निकालने के लिए है। उसमें हमको ये देखना होता है कि दीवारों की लंबाई चौड़ाई कितनी है, और उसके हिसाब से हम उसमें लगने वाले चीज़ों की, आइटम्स की क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर चलें तो सेंटर लाइन लेंथ अगर निकालनी है लॉन्ग वॉल की, तो वो ये कहता है कि इनर लेंथ ऑफ रूम, मतलब कि कमरे की अंदर से अंदर, ये लॉन्ग वॉल की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर सपोज आपका एक डायमेंशन है जो कि रूम है जो कि 4 बाई 2.5 मीटर का, 4 बाई 2.5 मीटर का है, तो जो 4 मीटर का हुआ डायमेंशन वो ओबियसली लॉन्ग वॉल कहलाया जाएगा, और जो 2.5 मीटर का डायमेंशन है वो ओबियसली शॉर्ट वॉल कहा जाएगा। तो हम जब लॉन्ग वॉल की बात कर रहे हैं तो हम यही देखेंगे। तो इसमें इनका कहना ये है कि जब उस रूम के उस रूम के लॉन्ग वॉल की बात करें तो अंदर से अंदर, है ना, इनर लेंथ ऑफ द रूम, यानी कि दीवारों को छोड़ दीजिए, सिर्फ अंदर से अंदर जितना एरिया बच रहा है वो, प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वन साइड ऑफ वॉल, मतलब कि उसके, अगर मैं आपको चित्र में दिखाऊं तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक डायमेंशन मैंने बना रखा है आपको समझाने के लिए कि एक रूम है जो कि 4 बाई 3 मीटर का है। तो जो 4 मीटर की दीवार है वो लॉन्ग वॉल है, और जो 3 मीटर की दीवार है शॉर्ट वॉल है। तो 4 मीटर की दीवार के लिए जो फॉर्मूला ये कह रहा है लॉन्ग वॉल के लिए कि ये जो इनर लेंथ आपको ऊपर दिखा हुआ मिल रहा 4 मीटर का, वो इनर लेंथ कहलाएगी लॉन्ग वॉल की। और ये जो उनके बगल में जो दो दीवारें हैं उनकी जो सेंटर टू सेंटर लेंथ ली हुई है ना, हाफ ब्रेड्थ ऑफ वन वॉल प्लस हाफ ब्रेड्थ ऑफ अनदर वॉल, है ना। तो वो एक आपका फार्मूला है। लेकिन अगर दीवारों की थिकनेस सेम है, जैसे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दी हुई है, चारों दीवारों की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है। यदि दीवारों की थिकनेस सेम है तो आपको हाफ ब्रेड्थ फ्रॉम वन साइड एंड हाफ ब्रेड्थ फ्रॉम अनदर साइड को करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट वो 30 सेंटीमीटर वन ब्रेड्थ को आप जोड़ सकते हैं। तो इससे आपकी सेंटर लाइन लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकल आएगी। और दो दीवारें हैं तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकल आएगी, सेंटर लाइन लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकल आएगी। ऐसे ही जब शॉर्ट वॉल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इनर लेंथ, इनर ब्रेड्थ ऑफ जो है शॉर्ट वॉल की वो 3 मीटर है, और यहाँ पे दो दीवारें आपको दिख रही हैं जिनके जिनकी हाफ थिकनेस ऑफ वॉल वन साइड और हाफ थिकनेस ऑफ वॉल अनदर साइड लिया हुआ है ना। तो 30 सेंटीमीटर की अगर दीवार की थिकनेस है तो 15 सेंटीमीटर इधर से और 15 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से हम जोड़ देंगे, तो ये 3.30 मीटर का आपको एक सेंटर लाइन लेंथ मिलेगी। अगर दीवारों की थिकनेस सेम है तो आप सीधे सीधे जो उसकी एक थिकनेस 30 सेंटीमीटर है उसको आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। यदि दीवारों की थिकनेस अलग अलग है तो आपको फिर वहाँ पे वो फार्मूला हाफ थिकनेस फ्रॉम वन साइड एंड हाफ थिकनेस फ्रॉम अनदर साइड आपको करने से मिल जाएगा। और ये बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि दीवारों में तो चार प्रकार की चार दीवार होती हैं, तो दो लॉन्ग वॉल होंगी और दो शॉर्ट वॉल होंगी। इसी प्रकार से ये मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट भी करके बताया हुआ है कि हाफ थिकनेस 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर जोड़ दिया है तो 4.30 मीटर आया है। और शॉर्ट वॉल की बात करी है तो यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर जोड़ दिया है, तो जो शॉर्ट वॉल की लेंथ आई है वो 3.30 आया है। और अब जो हमने ये दो से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि चार दीवारें हैं, दो लॉन्ग वॉल हैं और दो शॉर्ट वॉल हैं। जब हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकल के आएगी वो निकल के आएगी 15.20 मीटर।
तो इस प्रकार से ये एक सिंपल सा मेथड है जहाँ पे आपको पार्टीशन वॉल नहीं दी हुई है। पार्टीशन वॉल पे कैसे करना है वो मैं आपको अगले अपने वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। थैंक यू।